दोस्तों टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा पावर ने पिछले दिनों ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक आप देख सकते हो कि 300 को क्रॉस कर चुका है और एक नई तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। क्या इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप की ये मजबूत कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं आने वाले समय में। आप देख सकते हो कि इसका ईवी चार्जिंग का बिजनेस भी है और कंपनी स्मार्ट होम अप्लाइंसेस भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी है और विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है। तो काफ़ी भारी भरकम पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। क्या आने वाले समय में ये हमें एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? क्योंकि अभी भी इतनी खास तेज़ी नहीं बनी है, क्योंकि कोरोना के बाद ही जब तेज़ी बनी थी, स्टॉक दौड़ा था जब 28 से, तो ये 300 तक पहुंच चुका था। तो उस लेवल के आसपास है, तो ये कह सकते हैं कि तेज़ी बड़ी नहीं बनी है। क्या आने वाले समय में एक मल्टी बैग रिटर्न देगा? इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें। फ्राइडे के दिन 330 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी 329 के आसपास गुरुवार को। इंट्राडे में 336 का एक शानदार हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 326 का है। तो दिन में गिरावट भी हुई और पॉजिटिव ट्रेडिंग के साथ स्टॉक आगे भी बढ़ा और एक दिन में करीब 10 रुपये का अप डाउन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 331 के आसपास, जहाँ पे 0.52% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके पीछे वजह देखिए, बाजार में नरमी थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 22 दिसंबर को स्टॉक 326 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 26 दिसंबर की बात करें, क्लोजिंग 325 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की फिर से गिरावट हुई। और 27 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 324 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की गिरावट, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा 28 दिसंबर को, जब स्टॉक 329 के आसपास आ गया 1.5% की तेज़ी के साथ। तो जो थोड़ी करके गिरावट थी वो सारी रिकवरी हुई 28 दिसंबर को। और 29 दिसंबर को स्टॉक आ गया 332 के आसपास 0.7% की तेज़ी के साथ। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 29 दिसंबर को ही जो 22 दिसंबर का जो लो था 326, उसको भी टच किया है और 336 तक हाई में भी गया। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ का इसमें माहौल बना। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का जो लो है वो 182 का और जो हाई है वो 346 का है। अभी ऊपर के लेवल से देखें तो आपको ये स्टॉक अभी फिलहाल 14 रुपीज़ नीचे दिखाई देगा। अब ऑल टाइम लो रेंज देखें तो इसकी 4.2 के और हाई 346 के जो रिसेंटली बनाए, तो भी बिल्कुल एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 330% का बम्पर रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें लगभग 50% की तेज़ी बनी है और 1 ईयर के हिसाब से लगभग 60% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 52% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 28% की तेज़ी बनी है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 22% स्टॉक दौड़ चुका है। 1 वीक के हिसाब से 1% की तेज़ी है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो पिछले 5 सालों से पॉजिटिव रिटर्न दिया, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है और स्टॉक अब दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का मर्जर होने जा रहा है, जिसमें आप देख सको कि TSR कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनका मर्जर होगा लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और ये जो मर्जर की प्रक्रिया है ये 22 दिसंबर 2023 को इसको NCLT की तरफ से मंजूरी मिली है और ये मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हो कि ये एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि उनके रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट का यहाँ पे मर्जर हुआ है। फिलहाल उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल अनचेंज रहेगी। इसके अलावा जो एक अपडेट और है कि टाटा ग्रुप ने कहा है कि उसने अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन में 100% की इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। टाटा पावर ने जो एक्सचेंज को कहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 को 18.6 करोड़ में पूरी कर ली गई है। तो ये देख लो कि जून 2023 में गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV राजस्थान में बीकानेर निमराना के बीच पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण और उसका संचालन और उसका ट्रांसफ़र करेगा। और इसमें नगद के बदले इक्विटी को खरीद और बकाया कर्ज का एक मुक्त निपटान शामिल है। कंपनी को SPV में शेयर ट्रांसफ़र के लिए बिजली मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हाल में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 13.2 मेगावाट का एक सोलर प्लांट के लिए समझौता भी किया है। कंपनी ने यह समझौता डॉक्टर अबे फिरोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, फोर्ज मोटर लिमिटेड और जय हिंद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। इसके तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियों का इस्तेमाल सोलर प्लांट के लिए किया जाएगा। तो इसके लिए टाटा पावर ने देखो कि
डॉक्टर अभय फिरदौसिया कंपनीज की तरफ से जो है यह समझौता किया है, पीपीए 25 साल के लिए एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा जो एक और अपडेट है कि जो टाटा पावर के सीईओ और एमडी है प्रवीर सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो पावर सेक्टर होगा। यानी पावर सेक्टर को बूस्ट दिए बिना इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हर कंपनी के लिए पावर सेक्टर एक मजबूत कड़ी है, कह सकते हैं कि उसका विल है, और इसीलिए पावर सेक्टर को मजबूत करना होगा। इसमें निवेश की ज़रूरत है, तभी जाके इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है आने वाले समय में। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ भी कहा गया है कि इस समय अगर पावर सेक्टर को मजबूत किया जाएगा तभी इंडिया 7.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकता है, और इसके लिए पावर सेक्टर में निवेश लाना होगा, निवेश करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि पावर सेक्टर भी 8.5% की अपनी ग्रोथ दिखाए, तभी 7.5% की हम इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हैं। तो कुल मिला के पावर सेक्टर में निवेश लाना होगा, और जिस तरह से पीक डिमांड बढ़ रही है आने वाले समय में ये 340 गीगावाट तक पहुँच सकती है, और इसको पूरा करने के लिए बहुत सारा निवेश की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी के और संसाधनों को जुटाना होगा। तो कुल मिला के ये जो बातें साबित करी है कि पावर सेक्टर के शेयरों में तेजी की संभावना आगे भी बनी रहेगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। इसके अलावा देखें तो ब्लैक रॉक और मुबादला जैसे जो बड़े इन्वेस्टर है, विश्व के बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टर, उन्होंने टाटा पावर में निवेश किया, रिन्यूएबल सेक्टर में करीब $525 मिलियन का निवेश किया। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय उनको भरोसा है कि टाटा पावर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगा, और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। ऐसे में आपके लिए भी मौका है कि आप इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा पावर में निवेश करें। अब एक बार में इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 29.29% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 56,547 करोड़ के आसपास था। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 12.17% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देखो कि ईयर ऑन बेसिस पे 16,029.54 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 91.59% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3,336.44 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 6.89% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 875.53 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 61.36% की वृद्धि देखने को मिली है। तो देखो कि सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, सेक्टर ने 10.93% की ही परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जो 29.72 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। सेक्टर का पी रेशियो 58.52, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, इसके लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1 है, हायर देन 1 है, तो कह सकते हैं कि ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 11.5 है, तो ये 10 से 20 की नॉर्मल रेंज के अंदर है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट और न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.09 है, ये हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी जो भी अपने इंटरेस्ट पेमेंट है बकाया वो आराम से चुका सकते हैं, ये कंपनी के पास इस समय सहूलियत है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर के जो प्ले शेयर है वो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ निगेटिव पॉइंट 1 है, और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट 8 दिखाई देंगे, यानी एक निगेटिव पॉइंट और 8 पॉजिटिव पॉइंट है, जो पलड़ा भारी है पॉजिटिव पॉइंट का। इसके अलावा 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। एक बार इसके पीओर लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 310 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 294 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार गिरावट का माहौल आगे चला तो फिर 276 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये बड़ी गिरावट में हो सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 344 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 362 तक स्टॉक जाएगा, और एक बार इसको पार कर ले फिर 379 बिल्कुल एक नई हाई बनती हुई दिखाई देगी, आराम से 400 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल निवेश का मौका है, टाटा पावर में आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।